हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का लास्ट टॉपिक है हमारा ये स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग होता है किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स करना, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरह से जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जब ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे ऊपर, हाँ, उस टाइम पे हम और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत सारे हमें इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्राइविंग करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े थे। हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा आपको इससे बताती हूँ कि स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल प्लस स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। एक तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स, आपको पता है ना कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर बहुत सारे सालों तक उन्होंने हम पे राज किया है, ठीक है। और फिर हम उनसे 1857 में स्ट्रगल हुई, थोड़ा सा उससे इफेक्ट पड़ा। फिर धीरे धीरे क्विट इंडिया मूवमेंट आए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आए, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया, है ना। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट किए हमारे देश वालों ने, और तब जाकर हम ब्रिटिशर्स से आज़ादी हमें मिली। हम साथ साथ में और भी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल करना होता है किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, प्रयास करना, है ना। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, हम लोग इक्वालिटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब इक्वालिटी मतलब आपको पता ही है कि सब इक्वल रहना, है ना। तो कौन इक्वल नहीं थे हमारे, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, हम लोग अदर कंट्रीज़ में भी यही सब ऐसा ही था, बट क्योंकि अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि विमेंस को इक्वल नहीं माना जाता था। तो विमेंस, जब ब्रिटिशर्स के साथ हम स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फ्रीडम के लिए, तो साथ साथ विमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया। और इसीलिए पार्टिसिपेट किया कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमें भी राइट टू वोट मिलेगा, क्योंकि पहले विमेंस को राइट टू वोट नहीं था, यानी वो वोट नहीं डाल सकती थी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स ने क्यों स्ट्रगल किया? ट्राइबल्स जो थे वो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, हाँ, और वहीं से सामान वामान इकट्ठा करते, जैसे हर्ब्स वगैरह होती, हनी होता, हाँ, इन सब चीज़ों को बेच के तब अपना काम चलाते थे। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे तो इनका घर भी छिन गया था, लेकिन ट्राइबल्स को ना, जो आम अर्बन एरिया के लोग होते थे, वो उनको इन्फीरियर मानते थे, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, सोचते थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और एकदम वल्गर टाइप के लोग हैं वो। तो इसलिए ट्राइबल्स ने भी स्ट्रगल किया। किस लिए? एक तो किया कि हम लोग जो ब्रिटिश का रूल है वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा स्ट्रगल किया इक्वालिटी के लिए। तीसरा आता है पीजेंट्स। पीजेंट्स वो लोग थे जो गरीब किसान होते थे, है ना। वो क्या करते थे, उन्होंने भी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। जब आप 9th-10th बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, 10th में जाओगे, तो आप सबका स्ट्रगल अलग अलग पढ़ोगे कि विमेंस ने क्या किया, ट्राइबल्स ने क्या किया, पीजेंट्स ने क्या किया, वो सब आप आगे पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। पर अभी समझ लीजिए कि इन सभी ने साथ साथ फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया और साथ साथ अपनी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया कि भारत में इनको इक्वल रखा जाए। पीजेंट्स जो थे, गरीब पीजेंट या लैंडलेस जो पीजेंट्स थे, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है, बड़े लैंड ओनर्स को, या जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, जो फ्यूडल्स होते थे। फ्यूडल भी अभी आपको नहीं समझ आएगा, आपको 7th में फ्यूडल सिस्टम करवाया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। फिर आते हैं दलित्स। दलित्स का तो आपने अभी पढ़ा ही है कि जिन्हें ब्रोकन बोला जाता था या अनटचेबल बोला जाता था, उन्होंने भी फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी दोनों के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है। वो चाहते थे कि पूरी सोसाइटी में उन्हें भी इक्वल रखा जाए। अब हम इसको बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी आप इतना ही समझे कि दो चीज़ों के लिए स्ट्रगल हो रहा था उस टाइम पे अपने इंडिया में। एक तो ब्रिटिशर्स के रूल से बचने के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, और दूसरा स्ट्रगल हो रहा था इक्वालिटी के लिए, ओके। अब इक्वल कौन लोग नहीं थे? इक्वल वो लोग नहीं थे जो मार्जिनलाइज पीपल होते हैं। मार्जिनलाइज कह लो, जो कि किनारे पे एकदम साइड में लगे हुए हैं, उनको भी सबके साथ मिक्स होने की ज़रूरत है, ओके। चलिए बुक का पेज नंबर निकाल लीजिए आप अपना। हम लोग कर रहे हैं बुक के पेज नंबर 21 से, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, किसके लिए? स्ट्राइविंग मैंने बताया था, एफर्ट्स कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इक्वालिटी के लिए, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इन इट्स द स्ट्रगल फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल who not only fought against the British but also fought to be treated more equal। अब मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे, लार्ज ग्रुप थे पीपल्स के, जो सिर्फ ब्रिटिशर्स से अपनी फ्रीडम के लिए ही स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। जिसमें कौन कौन आ रहे थे? देखो मैंने बताया था आपको कि जिसमें आ रहे थे हमारे दलित आ रहे थे,
ठीक है, देखो ये रहा, दलित आ रहे थे, विमेंस आ रही थी, ट्राइबल्स आ रहे थे और पीजेंट्स भी थे। वो सब क्या थे, वो सब अनइक्वल थे, तो वो इक्वालिटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, एज पॉइंटेड आवर अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री। हाँ, बहुत सारे दलित्स किस लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे और पार्टिसिपेट कर रहे थे, ताकि उन्हें भी मंदिरों में एंट्री मिल सके। ठीक है, मैंने आपको बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने ही ट्राई किया था सबसे पहले इस चीज़ के लिए कि हमें भी मंदिरों में एंट्री मिले, तो उन्होंने इस चीज़ को उठाया था। ठीक है, अब एक चीज़ और, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई डॉक्टर नहीं थे जो कि देखते थे, मतलब पेशेंट्स को देखने वाले डॉक्टर नहीं थे। जब भी एक हमारी जब आप बड़े हो जाओगे आपको पता चलेगा, एक PhD की डिग्री होती है। जब PhD मतलब एक स्टडी की क्लास है, आप ये समझ लीजिए। अभी जब वो कोई पास आउट कर लेता है तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, ओके, आगे करिए। विमेंस जो थी वो किस लिए कर रही थी, विमेंस कर रही थी कि उन्हें राइट टू एजुकेशन मिले और राइट टू वोट भी मिले। राइट टू एजुकेशन मैंने बताया था कि विमेंस को ज़्यादा राइट नहीं थे, वो बेचारी घर में ही रहती थी, उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं था, उन्हें पढ़ने का राइट नहीं था, उन्हें राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, और उनको मैंस के साथ इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, तो उन्होंने भी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। पीजेंट्स ने और ट्राइबल पीपल्स ने किया, क्यों, क्योंकि मनी लैंडर्स, मैंने बताया था जो लैंड ऑनर्स होते थे या जो फ्यूडल्स होते थे, उनके नीचे ये दबे होते थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्हें पे करना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने भी क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। ट्राइबल्स का मैंने बताया था कि वो इक्वल रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भी किया। ठीक है, उसके बाद आता है व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947 आवर लीडर टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे 1947 में तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे, उन्हें मालूम था कि भारत में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हैं और आगे आने वाले टाइम में ये इनइक्वालिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और देश को तोड़ने का काम करेंगी। इसीलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि BR अम्बेडकर भी शामिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब आप कह लो कि जो भी ड्राफ्ट कमेटी थे उसके हेड थे वो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने फिर क्या किया, इस टाइप के रूल बनाए जिससे कि इक्वालिटी शो हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा हाँ जी, उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिसाइड इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस। यहाँ से कर रहे हैं हम लोग नीचे से। ठीक है, अगेंस्ट दिस मैनी लीडर्स ऑफ दीज स्ट्रगल्स सच एज BR अम्बेडकर हैड आल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित। आपको पता ही है, हमने पीछे पढ़ा कि BR अम्बेडकर भी दलित्स के लिए उन्होंने भी फाइट की थी कि दलित को इक्वल राइट मिला जाना चाहिए, उन्हें अलग से अनटचेबल जो है वो नहीं मानना चाहिए। ठीक है, सो These leaders set out a vision और एंड गोल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लीडर्स के पास भी एक गोल था, एक विज़न था, उन्होंने सोच रखा था कि हमें कैसा करना है। तो उन्होंने क्या किया, दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया कि ये इंश्योर किया, इस टाइप के सारे रूल्स बनाए कि सारे इंडिया के जो लोग थे वो कानून के आगे, लॉ के आगे कंसिडर किया कि वो सब इक्वल रहे। ठीक है, दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू ऑफ यूनाइट्स अस ऑल एस इंडियंस। और इसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीज़ है जिसकी वजह से हम पूरे भारत के लोग आज इक्वल ट्रीट करते हैं, मतलब हम सब यूनिट है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कानून के आगे हम सब इक्वल है और हमारे साथ एक जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ओके, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। सबको इक्वल राइट है, सबके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी में कैपेबिलिटी है, अगर उसकी जो क्वालिफिकेशन किसी चीज़ के लिए चाहिए वो पूरी है और उसमें सच में आपकी कैपेबिलिटी है, तो उन्हें वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद है अनटचेबल्स इज सीन एज ए क्राइम। और धीरे धीरे क्या किया गया, अनटचेबिलिटी यानी किसी को छूना, जैसे कहते थे ना लोअर कास्ट को छू लेते हैं तो वो पोल्यूटेड हो जाते हैं, तो ये क्राइम होता है। तो उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी को एक क्राइम कर दिया कि अगर कोई कहेगा कि तूने मुझे क्यों हाथ लगाया है, लोअर कास्ट को कहेगा, अपर कास्ट का बंदा किसी लोअर कास्ट को कह रहा है कि तुमने मुझे हाथ लगा दिया और मैं अपवित्र हो गया, तो अगर ऐसी बात कोई कहेगा तो उसे क्रिमिनल माना जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद लीगली होता है कानून की तरफ से, हाँ मतलब जो हमारे रूल्स होते हैं उसकी तरफ से, लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। और लीगली कुछ दिनों बाद जो अनटच
लिबर्टी थी उसको एबोलिश कर दिया कि इस तरह से लोग अगर किसी के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं कि तुम तो अछूत हो, हम तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे, या शेड्यूल कास्ट के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क। लोगों को अपना खुद का काम करने की आज़ादी होती थी। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्वीपर का बेटा है तो वह स्वीपर, कोई कॉबलर का बेटा है तो वो कॉबलर ही बनेगा। अगर उसने अच्छी एजुकेशन ली है तो वो अपना और भी कोई काम कर सकता है। ठीक है, अच्छी जॉब ले सकता है, अच्छा काम कर सकता है, या उसके पास अपॉर्चुनिटी है कोई अपना अच्छा बिजनेस करने तो वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन फॉर ऑल पीपल्स। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप to realize this right to equality for poor and others such as marginalized community। इस बात को ध्यान रखना बेटा कि स्पेशल राइट्स भी, स्टेप्स भी उठा लिए थे मार्जिनलाइज कमेटी ने। ठीक है, मार्जिनलाइज मैंने बताया था जो साइड के, जैसे हमने मान लो हमने कनक ली और कनक का पूरा एक ढेर बना लिया, तो जो ऊपर वाली कनक है वो बड़ी स्पेशल रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, और जो साइडों में कॉर्नर पे होती है उसमें ज़्यादातर गंद वंद लग जाता है। ठीक है, तो जो साइड वाले एरिया थे ना, इन्होंने ये बताया कि मार्जिनलाइज होता है वो साइड वाला एरिया जो लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ उन्होंने ये दिखाया है कि जो साइड वाला एरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने एक कनक का ढेर लगा दिया, तो यहाँ से जो इसकी साइड वाला एरिया होगा ना बेटा, ये वाला आप कह सकते हो कि मार्जिनलाइज है, मतलब ये वो हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो इस टाइप के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल स्टेप्स उठाए, जैसे रिजर्वेशन दे दी कि भाई शेड्यूल कास्ट को रिजर्व कर दिया है कि उनको जॉब में इतनी सीटें उनको ही मिलेंगी। अगर 100 सीट है तो मान लीजिए कि 33 सीट्स किसको मिलने, या जितना उन्होंने डिसाइड किया उस हिसाब से कि उतनी सीट्स तो मान लीजिए 33 है तो 30 सीट्स किसकी होंगी, सिर्फ एससी की होंगी, शेड्यूल कास्ट की होंगी, बाकी 70 पे अदर कास्ट अपना अप्लाई कर सकती है। इस टाइप से वो थोड़ा बड़ा हो गया, आप तो बड़े होने के बाद आपको पता चलेगा, मतलब थोड़ा आगे आगे धीरे धीरे इसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें। ओके, उसके बाद है The writers of Constitution also said that respect for diversity was a significant element in the enshort। हाँ, उसने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, मतलब एक नहीं था, बहुत सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से लिखा था, ये मान लो, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले बहुत सारे देशों में घूम घूम के स्टडी किया था। हमें जिस देश का जो अच्छा लगा हमने वो अपने देश में लिया। ओके, तो उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को बनाकर बेशक रखो, लेकिन इक्वालिटी भी इंश्योर करी जानी चाहिए। मतलब बेशक हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर इक्वालिटी रहनी चाहिए कि हम सब इंडियंस हैं। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर, और लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए इस चीज़ की कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सके, अपनी भाषा बोल सके, अपने फेस्टिवल को अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर सके। ये नहीं है ना कि आज हम यहाँ हैं तो हम कहें कि क्रिश्चियन अपना फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करेंगे, है ना। इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो जिस धर्म का है, जो जिस रिलीजन का है, वो अच्छे से अपने सारे फेस्टिवल फ्रीली मना। ठीक है, दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल। और किसी के लिए भी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना कंपलसरी नहीं है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो होली मनाओगे ही मनाओगे, चाहे आप मुस्लिम हो तब भी दिवाली मनानी पड़ेगी। ठीक है, क्रिश्चियन हो तो आपको दशहरा मनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी मर्जी से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर। अब ध्यान से पढ़ना, इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन भी किया है, सेकुलर। सेकुलर होता है कि किसी भी धर्म को ना मानने वाला, होता है धर्मनिरपेक्ष, कि किसी भी धर्म को ना मानने वाला। एक आप ये भी कह सकते हो कि किसी खास धर्म को ना मानना, बल्कि सभी धर्मों को इक्वल रखना। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मान रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि सभी धर्म इक्वल है और किसी भी रिलीजन को आप लोग अपना सकते हो, किसी भी धर्म को अपनाकर उसके फेस्टिवल्स को, उसके रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, याद रखना इस वर्ड को, सेकुलर। ओके,
उसके बाद है द फ्रीडम टू प्रैक्टिस दैट फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको अपने रिलीजन में जो भी आपको नमाज पढ़नी है, आपको पूजा करनी है, आपको प्रे करनी है चर्च में जाके, तो आप अपनी किसी भी तरह से अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस इज़ सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, और इसी से हमारी यूनिटी दिखाई देती है, दैट वी आल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, और हमें एक दूसरे की इसीलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। दो दीज आइडिया in shared in our constitution. This chapter point out that inequality exist even today. वो कह रहे हैं कि आप इस चैप्टर में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, इसी से आपको लग रहा है कि इनइक्वालिटी अब हमारे भारत में हम देखने को कम मिलती है। अब आप अपने स्कूल से अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको अपने स्कूल में देखते हो कभी कि किसी को अलग बिठाया गया है? नहीं, आप फला कास्ट के हो आप अलग बैठो, या आप तो ब्लैक कम्प्लेक्शन के हो आप अलग बैठो, या फिर आप गर्ल हो आप अलग रहो, बॉयज़ है वो अलग रहे, ऐसा नहीं होता ना, सबको एक साथ ही रखा जाता है, इक्वल ट्रीट किया जाता है। इक्वलिटी इज़ ए वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर, and not something which ऑटोमेटिकली। ये जो इक्वालिटी हमने आज देख रहे हैं हम अपनी सोसाइटी में, ये एकदम से नहीं आए, इसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़े हैं, बहुत प्रयास करने पड़े हैं, तब जाके इक्वालिटी आई है, ठीक है। पीपल स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस, और पीपल्स ने भी स्ट्रगल किए हैं बहुत, तब जाकर एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला है, और गवर्नमेंट ने भी इसे नेसेसरी किया है कि सभी इंडियंस जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बड़ी ज़रूरी बतानी है मैंने, देखो ये देखो दिख रहा है, द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइल्ड टू इक्वालिटी फॉर स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंटिल्ड है ये, हाँ ठीक है। अब देखिए ये क्या है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाती हूँ ये क्या है, ओके।